स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 10 का दम देख रहे हैं और 10 का दम में आज हम बात करेंगे एसआईआर की। आज से उत्तर प्रदेश में होगा एसआईआर। वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। 22 साल बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। 1,62,486 बूथ पर एसआईआर होगा। मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अफसर तैनात होंगे। विधानसभा में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अफसर आज से 3 नवंबर तक प्रपत्र मुद्रण ट्रेनिंग। 4 नवंबर से घर घर जाएंगे बीएलओ। 4 दिसंबर तक गणना पत्र भरवाएंगे बीएलओ। इसके साथ ही 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपत्ति दर्ज होगी। 31 जनवरी तक दावे आपत्ति का निस्तारण होगा। 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। यूपी में करीब 15 करोड़ 44 लाख वोटर है। यूपी में 75 जिला निर्वाचन अधिकारी। यूपी में 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अफसर है। यूपी में 2042 सहायक अधिकारी कार्यरत हैं। 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारी कार्यरत हैं। इसके साथ मतदेय स्थल का सत्यापन संभाजन भी होगा। मतदेय स्थल पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। सीईओ नवदीप रिणवा ने सहयोग की अपील की है। इसके साथ सभी राजनीतिक दल वोटर से सहयोग मांगा गया है। आज निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। तो ये बता दें आपको, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि 12 राज्यों में की जाएगी, उसका दूसरा फेज शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की जाएगी, जिसके तहत फर्जी वोटरों को पकड़ा जाएगा। वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। तो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की कामयाबी के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार की तरह यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर होगा, जो 7 फरवरी तक चलेगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। लेकिन वही एसआईआर के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दूसरा चरण देश में शुरू किया जा रहा है। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। बिहार की तरह 12 राज्यों में एसआईआर होगा, जिनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। वहीं एसआईआर को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कोई एसआईआर का समर्थन कर रहा है, कोई एसआईआर का विरोध कर रहा है। पूरे देश में लागू होना चाहिए, ऐसी मांग हम लोगों की है। इस पर हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़े का वोट काटा जाए। दूसरे फेज के एसआईआर के ऐलान के बाद 12 राज्यों में वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। उधर सपा सांसद डिंपल यादव ने एसआईआर कराए जाने के फैसले पर तीखा हमला बोला। डिंपल यादव ने सवाल उठाया, आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे? क्या जितने भी चुनाव हुए हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की? अभी जाने कितने चुनाव हो गए, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक के चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का भी पोस्ट सामने आया। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा, सबको वोट का अधिकार दिलाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र को बचाना है। यह अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर अपनी संभावना, अपनी जो बात है वो व्यक्त की गई है। तो एसआईआर, पीडीए, प्रहरी, सबको वोट का अधिकार दिलाना है, यह अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया है। और एसआईआर को लेकर अब घमासान छिड़ा हुआ है। दूसरा फेज एसआईआर का शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का फेज जो है वो शुरू होगा, लेकिन इसको लेकर घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर विरोध करती हुई भी नजर आ रही हैं। इसके तहत हर वोटर को घर पर एक यूनिक एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। बीएलओ ये फॉर्म भरवाएगा, जिसमें उसको अपनी पूरी डिटेल्स जो है वो मैच करनी होंगी और वोटर जो है अपनी डिटेल्स ये मैच करेगा। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो यूपी में भी एसआईआर जो है अब शुरू हो रहा है। कमीशन का अथॉरिटी है और एसआईआर का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और एसआईआर आजादी के बाद
और लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है, और जो अवैध है, विदेशी है, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे अब रुख कर लेते हैं। कपिल श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही ऋचा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका भी। पंकज मिश्रा हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, बहुत स्वागत आपका। इसके साथ आनंद त्रिपाठी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले पंकज जी मैं आपके पास आती हूँ। पंकज जी, चूंकि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि वोट चोरी होती है, बाकायदा कुछ लिस्ट जो है उनकी तरफ से जारी की गई है। बीजेपी ये कह रही है कि हम तो घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं, एक ऐसी लिस्ट तैयार हो जाएगी जो कि ये बताएगी कि हाँ ये मतदाता जो है वो सही है, वोट चोरी ना हो, इसके लिए हम एसआईआर कर रहे हैं। फिर इस पे इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? दरअसल जब आप पूरी एसआईआर को देखेंगे तो बीजेपी और चुनाव आयोग तो आपस में मिले हुए हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली सा बना लिया है। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को घेरे में लेते हुए वोट चोरी के मुद्दे को उठाया। बिहार में भी आपने देखा है कि बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ रहा है। 69 लाख वोट डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए। भाई एसआईआर में, एसआईआर तो 2003 में भी हुआ था। एसआईआर में ये है कि चुनाव आयोग के कर्मचारी घर घर जाते हैं, जो लोगों को जोड़ना है उनको जोड़ते हैं, जिनको हटाना है उनको हटाते हैं। पर उन्होंने तो 65 लाख से ऊपर वोटर हटा दिए, जोड़ा तो किसी को नहीं। तो चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी नीयत है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये साजिश है? नहीं, ये बिल्कुल साजिश है। और आप देखेंगे कि जो एसआईआर है, एसआईआर पहले बिहार के पूरे मामले को साफ करना चाहिए था चुनाव आयोग को। राहुल गांधी जी ने जो आनंद विधानसभा के मामले को उठाया, वहां एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जो इसका डिलीशन का काम कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई पहले जो हमारी शंकाएं हैं, विपक्ष की शंका है, आम जन की शंका है, क्योंकि इस एसआईआर से न विपक्ष संतुष्ट है, न देश का आम आदमी संतुष्ट, न वोटर संतुष्ट है। तो पहले चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहिए। विश्वसनीयता ठीक, यानी कि क्रेडिबिलिटी पर सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। कपिल श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी जरा हम रुक लेते हैं। कपिल जी, आप भी सर ये जरा बता दीजिए, क्योंकि शंकाएं जो है वो पंकज जी हमें बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की क्या क्या शंकाएं हैं? क्योंकि बीजेपी तो ये कहती हुई चल रही है कि भाई हमारी मंशा तो साफ है, हम तो चीजों को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं। जो सवाल आप उठाते थे उसी को लेकर अब हम एक तरीके से प्रक्रिया चला रहे हैं ताकि किसी तरीके की धांधली इसमें ना हो। सर जवाब दीजिएगा जरा। मंशा से तो एसआईआर लाया गया है, पारदर्शिता इनके साथ है नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, कम से कम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर तो चीजों को कराया जाना चाहिए ना। अगर एसआईटी की जांच एक जगह बैठी हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल, उस पर सुनवाई चल रही है, तो इतने आनन फानन में सरकार क्यों है? सरकार अपनी मंशा बता दे या चुनाव आयोग बता दे। क्योंकि चुनाव आयोग पर अगर आप प्रश्न उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनको बचाते हैं या उनके पक्ष में बोलते हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं कि अगर एसआईआर में घुसपैठिए हैं तो सरकार पहले इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक केस के अंदर निर्देशन दिया है और इस पे भारत सरकार और राज्य सरकारों पे यह अधिभार अधिरोपित किया है कि जल्दी से जल्दी विदेशी नागरिकों की पहचान करके और उनको जो है विदेश में जो है वो उनको वापस भेज दिया जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिका ने हमारे यहाँ के कुछ घुसपैठिए बताते हुए हमारे नवयुवकों को बाकायदा जो है हथकड़ी डाल के भेजा था, तो मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर देश के लोकतंत्र में विदेशी मत दे रहा है और विदेशियों के मत से भाजपा जैसी सरकार चल रही है, तो आप ये बताइए ना, उन विदेशियों को बाहर कौन करेगा? सरकार किसकी है देश में? तो इनसे प्रश्न उठता है। और दूसरा ये हमें ये बता दें, इतने आनन फानन की क्या जरूरत है? ठीक,
अभी तो 27 भी दूर है और अभी जो है 29 भी दूर है, लेकिन आपकी मंशा स्पष्ट है क्योंकि वो बिहार के अंदर दिख गई। इतनी याचिकाएं पढ़ने के बाद कम से कम केचुआ को या इनको इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है देश को? ठीक है ऋचा जी, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जल्दबाजी आखिर किस चीज की हो रही है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी पर सवाल जो है वो यहाँ पर विपक्षी पार्टियां खड़े कर रही है और वो तो कह रहे हैं ईसी जो है वो एक तरीके से बीजेपी के साथ मिल चुकी है, ऐसे आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टी के लोग। ऋचा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए, चुनाव जनतंत्र का एक महापर्व है जिसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता और संपूर्णता आवश्यक कदम है और ये आवश्यक कदम समय समय पर उठाए जाते हैं। चुनाव आयोग की रूटीन प्रक्रिया और इस प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है। लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं जो एक तरफ तो चुनाव में पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन जब उसी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया की जाती है तो उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आखिर जनतंत्र में नए वोटरों को शामिल कैसे किया जाएगा? वो वोट जो कि मृत हो चुके हैं या बोगस वोट है या जो कुछ गलत तरीके से घुसपैठिए के रूप में शामिल हो चुके हैं, उनको आखिर वोटर लिस्ट से डिलीट कैसे किया जाएगा? नहीं ऋचा जी, विपक्षी पार्टियों के लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि एडिशनल तो कुछ नहीं हुआ है, हाँ बाहर जरूर निकाले गए हैं। नहीं, बिल्कुल एडिशनल हुआ, इनको जाके वोटर लिस्ट चेक करनी चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में अपना भागीदारी करती है, उससे पहले जब वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाती है जिसमें फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद समय दिया जाता है, तब ये अपनी किसी भी मुश्किल को या अपने किसी भी क्वेश्चन को क्यों रेज नहीं करते? ये चुनाव हारने के बाद ही सारे सवाल चुनाव आयोग पर क्यों उठाते हैं? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये निर्णय लिया गया है, ये न सिर्फ स्वागत योग्य कदम है बल्कि इसमें सहयोग सभी को करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात मैं सुन रही थी, भाई ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि जो एक रूटीन प्रक्रिया थी SIR, वो 22 सालों से क्यों रुकी हुई थी? कांग्रेस पार्टी ने उसे 2003 के बाद क्यों नहीं कराया? उसने बोगस वोटिंग को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए? और अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाओं के साथ अन्य दल भी गए हैं, लोग भी गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि SIR एक आवश्यक कदम है जिसको उठाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जब कहा जाता है कि वो हलफनामे पर एफिडेविट पर दे दें तो ये लोग डर जाते हैं क्योंकि इनको प्रक्रिया को नहीं मानना है, इस संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं, इस संवैधानिक प्रक्रियाओं को नहीं मानते हैं। देखिए, चुनाव में संविधान की प्रतियां अपने हाथ में लहराना एक बात है, लेकिन उन्हीं संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना दूसरी बात है। राहुल गांधी जी पूरे बिहार में जो है SIR का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन जब SIR के मुद्दे पर उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई, जनता ने उनको सुना नहीं, तो वो बिहार छोड़कर भी भाग गए। ठीक है ऋचा जी, कहना चाहती हूँ, ठीक है ऋचा जी, कपिल जी मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन त्रिपाठी साहब को भी जरा आप डिबेट में इंक्लूड कर दे, फिर आपके पास मैं जवाब लूंगी इसका। त्रिपाठी साहब, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्योंकि SIR का जो जिक्र हो रहा है बार बार यहाँ पर, इसको लेकर हो हल्ला एक तरीके से हो रहा है। एक तरफ ये कहा जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि बोगस वोट जो है वो डलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जब SIR की जा रही है तो फिर ये कहा जा रहा है कि एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है जिसको करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये पूरा सिनेरियो सर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये एक आम नागरिक होने के नाते जो मैं समझता हूं ये है कि SIR एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है जो नियत रूप से हर समय पर होनी चाहिए। अभी जैसा कि चुनाव आयोग ने ये घोषित किया है 28 अक्टूबर से लेकर के 7 फरवरी तक SIR की पूरी प्रक्रिया 6 चरणों में होनी है, ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमेशा होता क्या है कि जब वोटर लिस्ट पुरानी या बोगस वोटर लिस्ट पर चुनाव हो जाते हैं तो उस पर हमेशा ये आरोप प्रत्यारोप आता है कि फर्जी वोट पड़ गए, गलत वोट पड़ गए, जो मरे थे वो उनका वोट पड़ गया। तो जब इस तरीके की पुनरीक्षण की प्रक्रिया होगी जिसमें ये तय किया जाएगा, BLO BLA जो है वो घर घर जाकर के ये चिन्हित करेंगे कि कौन लोग हैं, कितने नए वोटर्स जो 18 ईयर्स अबव हो गए हैं उनको वोटर लिस्ट में जोड़ना है, कौन ऐसा है जो मर गया है जो जिनको वोटर लिस्ट से हटाना है, या फिर ऐसा कौन है जो माइग्रेट हो गया है एक जगह, यहाँ भी वोटर लिस्ट मान लीजिए कि जैसे मान लखनऊ है और वो कहीं और भी है, 2 जगह रह रहा है, 2 जगह वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो उसको हटाया जाना, कहीं एक जगह उससे एफिडेविट लेकर के जहां वो वोट डालना चाहे
वहां पर इस तरीके से जब हम करेंगे, हमारी ये प्रक्रिया जो चुनाव आयोग करेगी, तो एक फ्रेश वोटर लिस्ट आएगी। इसमें होता क्या है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो सत्ता पक्ष है, इसमें आरोप प्रत्यारोप किसी को नहीं करना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें जब फाइनल वोटर लिस्ट आती है उसके बाद आपत्ति देने का एक समय निर्धारित होता है। तो जिसको भी ये लगता है कि ये जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी है, तो वो उस पर बूथवार क्रमवार अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। अपनी आपत्ति दाखिल करके जो उसमें गलत वोट है उनको हटवाया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत मतलब कि अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है ये चुनाव आयोग, ऐसा होना चाहिए। और जिसमें किसी को फाइनल लिस्ट पे जिसको आपत्ति होगी वो इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करे। ठीक है, कपीश साहब के पास अब चलते हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। कपीश जी, बीजेपी ये कह रही है कि जब चुनाव होता है, चुनाव के दौरान आप लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाते हैं तो सर फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। बात इस चीज की है कि पहले जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो इस्तीफा दे दें, और वो इस वजह से इस्तीफा दे दें कि वो स्वयं कह रही है कि बोगस वोटों से इनकी सरकार चुन करके आई, ये कह रही है। तभी तो आप कह रहे हैं कि नहीं एसआईआर जो है होना चाहिए, और आप इसके लिए भी तैयार नहीं है। कम से कम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं है? आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास होना चाहिए। कृपया इनको बीच में रोक दें, नहीं तो इनको मैं बोलने नहीं दूंगा। आपको भारतीय जनता अच्छा, ये बताइए, जब आपको सपा ने चुनाव में टिकट दिया था, नहीं, जब इनको समाजवादी पार्टी ने विधायक का टिकट दिया था तो इन्होंने कितने फर्जी वोट डलवाए थे? अरे आप बताइए ना, जब समाजवादी पार्टी ने आपको विधायक का टिकट दिया था और भाजपा के खिलाफ लड़ी थी, तो समाजवादी पार्टी ने आपके लिए कितना बूथ लूटा था? ये बताइए कितने बोगस लोगों का आपने वोट पाया था? आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है। इनकी आवाज बंद कर दो, नहीं तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। इनकी आवाज बंद कर दो, जानबूझ करके बोल रही है। ऋचा जी मैं आपसे जवाब लूंगी, उनको थोड़ा सा समय दे दीजिए। इंतजार किया उन्होंने, उनको थोड़ा सा समय दीजिए अपनी बात कंप्लीट करने का, फिर मैं ऋचा जी आपके पास वापस लौटूंगी। नहीं, पहले मेरी बात पूरी आने दीजिए। मैं तो बहुत सीधी बात ये पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब बोगस वोटों से चुन करके आई है तो इनकी सरकारों को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एसआर तो हर इलेक्शन के पहले होता है। कौन सा 18 वर्ष का बच्चा नहीं बनता है? ये बताइए, जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, हमको लगता है इनको चुनाव का ज्ञान ही नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर याचिकाएं हैं तो उनके निस्तारण किए बगैर एसआईआर को धड़ल्ले से उसी गलत पैमाने पे चलाने का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए क्यों चलाना चाहती है? सिर्फ इतनी। चलिए ठीक है, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज जी का भी जरा हम रुक कर लेते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। पंकज जी, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, बीजेपी तो साफ कह रही है कि आप ही लोग तो जाते हैं यहाँ पर, आप ही लोग मीडिया को बुलाते हैं, फिर बोलते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, देखिए किस तरीके से गड़बड़ी बीजेपी की तरफ से की गई है। और जब हम ये प्रक्रिया चला रहे हैं तो आप ही लोग हैं सवाल कर रहे हैं। अगर दिक्कत इतनी आपको लगता है, ईसी मिला हुआ है, ईसी बीजेपी के साथ चल रहा है, तो आप हलफनामा दाखिल कर दीजिए, आप शिकायत कर दीजिए। आपको मेरा गांधी जी देश के सम्मानित संसद के सदस्य हैं। कपीश जी मैं आपका जवाब लूंगी, वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ सर। मैं आपको ये देखिए, पहले मैंने सबको सुनता हूं, इसलिए मुझको भी बड़े धैर्य से सुने, नहीं फिर बार बार इंटरप्रेशन होगा तो दिक्कत होती है। मैं कह रहा हूं कि राहुल जी एलओपी हैं, बार बार चुनाव हलफनामा मांग रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी की प्रवक्ता को बड़ी गंभीरता से मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा सुनकर ताजुब लग रहा था कि वो कह रही हैं, हमें कह रहे हैं एसआईआर, जो चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की बात की है, यही एसआईआर तो बीजेपी का और चुनाव आयोग का मिला हुआ वोट चोरी का प्लान है। यही बात तो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं। आपने बिहार में 69 लाख जो वोटर काटे, उनका आज तक आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया। आप राहुल गांधी जी से हलफनामा मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं योजित हैं, उनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ। आप क्यों एसआईआर लेके आ रहे हैं? पहले बिहार और जिन मामलों में राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है, चुनाव आयोग ने उस पर कोई अपना स्पष्ट कोई मंतव्य नहीं दिया और उल्टे आप एसआईआर लेकर आ गए। अरे भाई, हमारा कांग्रेस पार्टी कहना है केवल कांग्रेस को आरोपित करने से एसआईआर की सत्यता प्रमाणित नहीं हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का आरोप है, और ये आरोप है कि ये चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है। इसी एसआईआर के सहारे बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी करते हैं।
और भाजपा को सत्ता मिलाने का चुनाव आयोग काम तो बीजेपी तो आप पे सर ये भी आरोप लगा रही है कितने समय से एसआईआर आपने क्यों नहीं करवाया। बीजेपी करवा रही है लेकिन इतने समय से कांग्रेस की सरकार भी रही है, फिर क्यों बीच में एसआईआर रुका रहा। ये तो सतत प्रक्रिया होती रहनी चाहिए थी। 2014 से किसकी सरकार है देश में? अरे 2014 से 11 वर्षों से किसकी सरकार है प्रदेश में? 10 साल बाद ही नहीं याद आया कि एसआईआर कराना चाहिए। उस सिस्टम को हम समय से लेकर आए हैं, आपने पूरे सिस्टम को इंटरप्ट करने का काम किया। 2003 से लेकर 14 तक आपने उस पूरे सिस्टम को जो संवैधानिक संस्थाओं पर किस तरह से बीजेपी और बीजेपी शासित लोगों ने कांग्रेस कब्जा कर रखा है, ये बताने की देश को जरूरत है आपको। क्या है कांग्रेस पर आरोप मत लगाइए। 2014 से बीजेपी की सरकार है देश में। बीजेपी क्या कर रही? केवल कांग्रेस को कोस करी बीजेपी की सरकारें चलती रहेंगी। केवल कांग्रेस को कोसने से बीजेपी चलेगी, सरकारें चलेंगी। अपने कितने मंतव्यों पर और वक्तव्यों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांग चुकी है, इसकी गिनती आप कर लीजिए कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और हलफनामा देकर अपने माफी मांगने का कार्य करते हैं। सुप्रीम दल बदलुओं पे कौन भरोसा करता है, पहले ये बताओ। कहीं पीछे नहीं हटता है। हमारा पूरी तरह से आरोप है विपक्ष संतुष्ट है, न देश का वोटर संतुष्ट है। चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर एसआईआर के बहाने देश में फिर से वोट चोरी करवाने की पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। पे कोई भरोसा करता है? समाजवादी पार्टी बिके हुए दल बदलुओं पे कोई भरोसा करता है क्या? उस समय तुमने कितने फर्जी वोट अपने लिए बनवाए थे, ये बताओ। आपको ये बताओ कि कितना आपने फर्जी वोट अपने लिए बनवाया था। आप बताओ। दल बदलुओं कांग्रेस पर आरोप लगाना आसान है। दल बदलुओं पे कोई भरोसा नहीं करता है। पहली बात जान लो कि दल बदलुओं पे कोई भरोसा नहीं करता। जो हर मिनट पे अपनी कमीज बदल देता हो, ऐसे व्यक्ति का विचारधारा कूड़े के डब्बे में जाता है। तो कूड़ा और कर्कश होता है, वही दल बदल करता है। ठीक, चलिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जाहिर तौर पर फिलहाल अभी चलेगी और उसके बाद प्रक्रिया के बाद चीजें भी जो है वो सामने आएंगी, लेकिन इस पर बहस जो है वो जरूर इस वक्त छिड़ी हुई है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और